दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दोराहे पर खड़ा कर देती है जहां दिल, दिमाग और समाज की आवाजें आपस में टकराने लगती हैं। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो अपने रिश्तों की उलझनों में फंसी रही, जब तक कि उसने अपने दिल की सुनकर एक नई राह नहीं चुन ली। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रेम, पीड़ा, विश्वासघात और आत्मबोध की गहराइयां छुपी हैं। मेरा नाम संजना है। मैं वाराणसी की रहने वाली एक शांत स्वभाव की लड़की हूँ। मेरे पिता एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और माँ एक सामाजिक कार्यकर्ता। मेरे छोटे भाई का नाम राघव था। हमारा परिवार सादा लेकिन संस्कारों से परिपूर्ण था। पापा के अनुशासन और माँ के प्रेम के बीच हम तीनों बच्चे बड़े हुए। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया और एक कॉलेज में पढ़ाने लगी। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब मेरी मौसी ने एक रिश्ता सुझाया। नीरव नाम का लड़का जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पहली ही मुलाकात में उन्होंने मेरे शांत स्वभाव और शिक्षा को सराहा और रिश्ता तय हो गया। मुंबई की रौनक में मैं नीरव की पत्नी बनकर पहुंची। शुरुआत में सब ठीक था। नीरव बेहद व्यस्त रहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि नीरव भावनात्मक रूप से मुझसे कटे कटे रहते थे। एक दिन मैंने उनके फ़ोन में किसी महिला के साथ कुछ निजी चैट्स देखे। जब पूछा तो उन्होंने हंसते हुए टाल दिया। पुरानी दोस्त है, कुछ नहीं। मैं चुप रही। माँ की बात याद आई। शादी में सब कुछ सहना पड़ता है बेटा, तब जाकर गृहस्थी बनती है। कुछ ही महीनों में नीरव का छोटा भाई विवेक अमेरिका से वापस लौटा। वह वहां से एमबीए करके लौटा था। विवेक की ऊर्जा और संवेदनशीलता ने मुझे चौंकाया। पहली बार जब मैंने उससे बात की तो लगा जैसे मेरे मन की बात किसी ने सुन ली हो। विवेक मेरी मदद करता, मेरी बातें सुनता और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। एक दिन जब मैं बहुत उदास थी, विवेक ने चुपचाप मुझे कॉफी बनाकर दी और कहा, भाभी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैंने पहली बार अपने आंसू किसी के सामने बहाए। वह सुनता रहा, बिना कोई सवाल किए। शायद वहीं से वह रिश्ता जन्म ले चुका था जिसे मैंने खुद से भी छुपा रखा था। विवेक के साथ समय बिताते हुए मैंने महसूस किया कि मैं उसकी तरफ खींच रही हूँ। उसकी हर बात में अपनापन था, हर नज़र में सच्चाई। लेकिन हर बार मैं खुद को याद दिलाती, वह तुम्हारा देवर है संजना, यह गलत है। लेकिन एक शाम जब बारिश हो रही थी और नीरव किसी पार्टी में गए हुए थे, विवेक ने मुझे पूछा, अगर नीरव की जगह मैं होता तो क्या आप खुश होती? मैं चुप रही, लेकिन उस चुप्पी में 1000 जवाब थे। एक दिन नीरव अचानक घर लौटा और बोला, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? मैं हक्का बक्का रह गई, लेकिन विवेक सामने आ गया और बोला, भाई, अगर आपने कभी संजना को समझा होता तो आज यह सवाल न पूछना पड़ता। नीरव ने उस रात पहली बार सच बताया। उसे स्त्रियों में कोई रुचि नहीं थी। उसने परिवार के दबाव में मुझसे शादी की थी। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मैं वह नहीं बन सका जिसकी तुम्हें जरूरत थी। जब यह सच परिवारों के सामने आया तो भूचाल आ गया। मेरे माता पिता ने मुझे फोन पर डांट लगाई। कौन सा संस्कार सिखाए थे हमने तुझे? लेकिन मेरी माँ धीरे धीरे शांत होकर बोली, अगर तुझे वहां सच्चा सम्मान और प्यार मिल रहा है तो डर मत बेटी, हम तेरे साथ हैं। नीरव ने बिना किसी विरोध के तलाक दे दिया। वह खुद भी इस रिश्ते में बंधकर दुखी था। विवेक ने परिवार के सामने प्रस्ताव रखा, मैं संजना से विवाह करना चाहता हूँ, चाहे समाज माने या नहीं। हमने बहुत अपमान झेला, समाज के ताने सुने, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हमारी शादी छोटे से मंदिर में हुई, माँ, पापा और विवेक के एक दोस्त की उपस्थिति में। फिर हमने पुणे में एक शांत सा घर ले लिया। अब मैं वहाँ के कॉलेज में अध्यापन करती हूँ और विवेक एक सफल स्टार्टअप चला रहा है। हमने एक प्यारी बच्ची को गोद लिया है, अन्वी। उसका हर मुस्कान हमें यह एहसास दिलाता है कि हम गलत नहीं थे, बस अलग थे। कभी कभी पुरानी जान पहचान वाले मिलते हैं और पूछते हैं, कैसे कर लिया ये सब, शर्म नहीं आई? मैं बस मुस्कुराकर कहती हूँ, अगर अपने सच को चुनना अपराध है तो हाँ, मैं दोषी हूँ, लेकिन इस दोष ने मुझे जीने की वजह दी है। समाज धीरे धीरे बदला है। अब भी कई बार लोग हमें शक की नज़रों से देखते हैं,
पर अन्वी की मुस्कान और विवेक की आंखों में भरोसा मुझे रोज नया हौसला देता है। मैंने अब एक किताब लिखनी शुरू की है, रिश्तों के साए। उसमें मैंने अपने अनुभव, संघर्ष को लिखा है जो हमें हर अंधेरे से निकाल लाया। विवेक अब मेरी प्रेरणा है। हमने साथ मिलकर एक गैर सरकारी संस्था बनाई है जो उन लोगों की मदद करती है जो जबरदस्ती के रिश्तों में फंसे हैं। हम काउंसलिंग, लीगल हेल्प और एक कम्युनिटी स्पेस चलाते हैं। हमारे काम से कई महिलाएं और पुरुष प्रेरित हुए हैं। एक बार एक युवती हमारे पास आई जिसने वर्षों तक एक जबरदस्ती के रिश्ते में जीने की कोशिश की थी। वह बोली, आपकी कहानी सुनकर लगा कि शायद मैं भी खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ। उसके आंसुओं में जो सुकून था वह हमारे सारे संघर्षों का पुरस्कार था। हमने अब संधान नाम की एक मासिक पत्रिका शुरू की है जिसमें ऐसे लोगों की कहानियां होती हैं जिन्होंने सामाजिक दबावों के खिलाफ अपने जीवन को चुना। यह पत्रिका न सिर्फ एक दस्तावेज है बल्कि एक आंदोलन बन रही है। कभी कभी रात को जब अन्वी सो जाती है और विवेक ऑफिस के काम में व्यस्त होते हैं, मैं अपनी बालकनी में बैठकर चांद को देखती हूँ। मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं सही थी? और भीतर से एक शांत सी आवाज आती है, तू जिंदा है संजना, और जिंदा रहना ही सबसे बड़ा सच है। अब हमारे जीवन में त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति का उत्सव बन गए हैं। होली पर हम बच्चों के साथ रंग खेलते हैं, दिवाली पर अन्वी दिए सजाती है और क्रिसमस पर हम सब मिलकर अनाथ बच्चों के लिए गिफ्ट पैक करते हैं। ये छोटे छोटे पल हमें जीवन की असली खुशियां देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।